बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आप तमाम स्टूडेंट्स को चैनल बी लर्नर में हम वेलकम करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो है ये हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक इंतहाई इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है एमसीक्यूज के हवाले से। और ये इस वीडियो यानी इस एक्सरसाइज की थर्ड वीडियो है, यानी पार्ट 3 है, जिसपे मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस पार्ट पे सॉल्व करूँगा। तो अगर आपने पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको जो है वो पहले 2 क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस पार्ट के अंदर मैं सॉल्व करूँगा। वीडियो को कंप्लीट देखें और देखने के बाद अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो सके। तो देखें बेटा, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्म्स। आपने टर्म्स को देखना है और फिर उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ जो है पॉलिनोमियल बतानी है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स की 3 टाइप्स होती हैं। एक को हम मोनोनोमियल कहते हैं, सेकंड वाले को बायोनोमियल कहते हैं, तीसरे वाले को ट्रायोनोमियल कहते हैं। बड़ा सिंपल है, मोनो मीन्स 1, बायो मीन्स 2 एंड ट्रायो मीन्स 3, और नोमियल तो सबके साथ लगेगा। तो मोनोनोमियल में और बायोनोमियल में और ट्रायोनोमियल में क्या फ़र्क है, इसको भी हमने इसी वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड भी करना है और इसके क्वेश्चन के आंसर्स भी करने हैं। तो देखें बेटा, पहले तो आप ये देखेंगे कि कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा, उसको देखकर आपको बड़ा इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वेरिएबल्स को मैं पहली वीडियोस में बयान कर चुका हूँ, तो दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है, ताकि वक्त को है वो सेव किया जाए। तो आप देखें ये x माइनस 3y है। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे इस वीडियो के तो वो ज़रूर देखें, ताकि फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखें ये है कि x माइनस 3y है, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं। तो जिसके अंदर 2 वेरिएबल होते हैं उसे हम बोलते हैं बायोनोमियल। क्या बोलते हैं? बायोनोमियल। तो ये बायोनोमियल, और आगे मैं फुल फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये बायोनोमियल होगी, ठीक है। तो बायोनोमियल, राइट। तो ये बायोनोमियल हो गया। एक मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको कम से कम इजी है। तो BINO, ठीक है, बायोनोमियल, ये बायोनोमियल हो गया। उसके बाद सेकंड वाले को देखें। सेकंड वाले में आप देखें कि कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं। देखें यहाँ पर ये 2x ये एक वेरिएबल है, और इसी तरीके से ये 5 और ये 1/4 ये कांस्टेंट है, ये दोनों भी एक ही वेरिएबल है। तो इसके अंदर 2 वेरिएबल हुए, जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बायोनोमियल कहते हैं। तो ये बायोनोमियल आ जाएगा, ठीक है, इसका भी हम बायोनोमियल कहेंगे। तो बायोनोमियल BI और फिर उसके बाद NO एंड देन आगे आप इसको समझ जाएंगे। तो ये बायोनोमियल हो गया। फिर उसके बाद तीसरी है, थर्ड वाले को देखेगा। यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जो है वो एक वेरिएबल 3x है, एक 1/4y है और एक 5 है। इसके अंदर 3 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, तो यकीनन आप कहेंगे कि इसको क्या बोलेंगे? हम ट्रायोनोमियल कहेंगे, ठीक है। इस पे 3 है तो ट्रायोनोमियल, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था ये जो नेक्स्ट है नंबर 4 क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें आप देखें कितने वेरिएबल्स हैं। एक एक्स स्क्वायर है, फिर उसके बाद एक जो है वो हमारे पास 7x है, 4 वाली की बात कर रहा हूँ, और फिर एक 3 है। तो इस पे भी 3 है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? ट्रायोनोमियल। ये भी ट्रायोनोमियल कहलाएगा, ठीक है। इसको भी मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आगे आप खुद इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब नंबर 5 की तरफ देखें। नंबर 5 में आप देखें 2 वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, एक एक्स स्क्वायर है और एक वाई है। तो जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं वो क्या कहलाता है? बायोनोमियल। तो ये बायोनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन में जाएंगे। ये देखिए ये एक ही है, एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मोनो। तो ये मोनोनोमियल कहलाएगा, मोनोनोमियल, ठीक है। तो इसको भी हम, ये मोनोनोमियल मैंने आपके लिए लिख दिया है। फिर उसके बाद ये देखें सेवेंथ में 4/13 है, तो ये भी एक ही है, तो ये भी क्या कहलाएगा? मोनोनोमियल कहलाएगा, ठीक है। ये भी मोनोनोमियल ही कहलाएगा। और फिर लास्ट वाला इसके देखिएगा, एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक वेरिएबल है, और माइनस बी स्क्वायर ये सेकेंड वेरिएबल है।
इसमें भी 2 वेरिएबल होंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, बायनोमियल कहलाएगा। तो बड़ा सिंपल है, हम किस तरह पहचानेंगे, हम वेरिएबल्स को देखेंगे, अगर जितने वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल होगा तो मोनोनोमियल, 2 होंगे तो बायोनोमियल और 3 होंगे तो ट्राइनोमियल कहलाएगा। अब इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन के थोड़े सा पार्ट का कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ इसी वीडियो में। देखें, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, आपने डिग्री बतानी है। तो डिग्री जो होती है ना वो 1 2 3 इस तरह की डिग्री ये बताना होता है। तो आप डिग्री आप कैसे बताओगे, यहाँ देखो ये जो है जो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं उनको देखकर आपने बताना होता है, ठीक है। लास्ट वाले वेरिएबल को आप देखें, यहाँ पर ये देखें y के ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। तो पावर वाला वेरिएबल आप देखेंगे इसकी पावर 2 है तो उसकी डिग्री क्या कहलाएगी बेटा, 2 डिग्री कहलाएगी। इसी तरीके से सेकंड वाले को देखें आप, सेकंड में आपके पास जो x है उसकी पावर 4 है और y के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर y के ऊपर 1 पावर है। तो 4 और 1, तो ये 4 और 1 दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा बेटा, 5। तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, डिग्री इसकी कहलाएगी 5 डिग्री कहलाएगी, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 5 कहलाएगी। तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और थर्ड वाले को देख लें, 5 के ऊपर पावर 3 लिखी हुई है, तो इसके ऊपर इसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है। जिसके ऊपर कोई वेरिएबल नहीं होता उसकी पावर, उसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 0, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ फोर्थ वाले को देख लें, फोर्थ वाले में बेटा आप देखें ये x के ऊपर स्क्वायर है और y के ऊपर भी स्क्वायर है। तो ये x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो 2 और ये 2 दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितनी हो गई, 4। तो 4 के ऊपर जो डिग्री आएगी वो क्या आएगी, 4 आएगी। तो FOUR 4 आप 4 लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरीके से नंबर 5 वाले क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है लेकिन इसकी पावर कितनी है, देखें x की पावर कितनी है 2, y की पावर कितनी है 2 और z की पावर कितनी है 2। तो अब इन तीनों की पावर्स को मैं ऐड करूंगा, यानी 2 + 2 + 2 तो कितना होगा, तो 6। तो इसकी डिग्री कितनी लिखूंगा, इसकी डिग्री लिखूंगा 6, ठीक है। फिर इसी तरह लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पर देखें ये x और y है, लेकिन x के ऊपर पावर 2 है, y के ऊपर 1 है। तो बेटा x की 2 और y की 1 ये दोनों प्लस हो जाएंगी, तो यहाँ पर कितना आएगा, x की इसकी डिग्री कितनी आएगी, 3 डिग्री आएगी, ठीक है। तो ये जो है हमने चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो है 3 पार्ट्स में मैंने इसे सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स, आप तमाम ही स्टूडेंट्स से जो 9th और मैट्रिक क्लास में हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि आप इन वीडियोस को कंप्लीट देखें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पेंडेमिक सिचुएशन में, जहाँ पर बहुत अरसे से काफ़ी टाइम से लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं उनको वीडियोस से फ़ायदा हासिल कर सकें और ख़ुद भी जो है वो अपनी प्रिपरेशन करें। बी लर्नर विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और इंशाल्लाह अब ये वीडियोस जो है वो कंटिन्यूटी के साथ आपकी हेल्प के लिए हम अपलोड करते रहेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल हो सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।